महाराज ग्वालिनी जब निकली तो कहती जा रही है जैसी जमुना पार करी, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पार हो गई यमुना। एक दिन नाए, 2 दिन नाए, महाराज 1 महीना है गो। जब वो जमुना पर पानी पर कदम रखती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई सीढ़ी लगा रहा है और वो निकलती जा रही है। 1 महीना बाद ग्वालिनी ने विचार करो कि जिस गुरु ने हमें ये मंत्र दिया है राधे श्याम का, हमारा बड़ा मन है उस गुरु को अपने यहाँ भोजन कराएं। तो पंडित जी को निमंत्रण करवे को पहुंची। जब पंडित जी को निमंत्रण करवे को पहुंची तो पंडित जी बोले चलो स्नान ध्यान करके हम तुम्हारे साथ ही चल रहे हैं। बोले चलो। गुरुजी को लेके चली सो यमुना में पहुंची। बोली गुरुजी आगे बढ़ो। अब गुरुजी सोच रहे हैं नाव आए वाली है, नाव में बैठ के हमें पार करेगी। लेकिन अब तो वो तो बिना नाव के पार होती थी, क्योंकि सीढ़ी जैसा उसे कुछ दिखाई देता वो तो पार हो जाती बिना भीगे। उसे जल आसपास भी नहीं कुछ छूने देता। लेकिन गुरुजी को पता ना है, सो गुरुजी आगे कदम नाए बढ़ाए रहे। जब आगे कदम नाए बढ़ायो तो ग्वालिनी तो पार हो रही। गुरुजी भी से बोली चलो यमुना में कदम रखो, और गुरुजी राधे श्याम बोलो। तो गुरुजी के मुंह से राधे श्याम नहीं निकल रही। तो ग्वालिनी बार बार समझा रही, अरे गुरुजी डूब जाओगे। गुरुजी 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 बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी 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 बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोले गुरुजी राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो। गुरुजी बोले हमें जब मालूम पड़ रही है कि जो चुड़ैल के पल्ले हम पर गए जन आए मानेगी, आज तो हम यमुना में गई है। चुड़ैल जादूगरनी अथवा बट मारिन नार। और यही सोचकर पंडित जी फिर करने लगे पुकार। अब वैसे नाय में बोल रहे पंडित जी, जो सोच रहे जो चुड़ैल से हमें कैसे हूँ बचा लो। और का बोले उबारो 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 राधा वरगन श्याम। उबारो राधा वरगन श्याम। राधा 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 वरगन श्याम। उबारो 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 राधा वरगन श्याम। उबारो 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 राधा वरगन श्याम। उबारो श्री राधे का हाथ बढ़ा के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। पंडित जी बोले उबारो राधा वरघन श्याम। और जैसी राधा वरघन श्याम को नाम लो ऐसो लग रहे हो जैसे सीढ़ी लगी रही है। पहले तो इतने चले गए,
और फिर पार है गए। अब वो बेज्जत सोच रहे भगवान जे चुड़ैल से कैसे आज बच जाएं, ऐसा ना हो ना खाना में जहर मिला के दे वे सब लूट ले हमें। तो महाराज खाना पीना खाओ, खाना पीना खाए के दक्षिणा पकड़ाई और पूछी है कि बिटिया जो मंत्र किसने दिया है तुझे? तो जवाब दो कि जिसने दिया विनीत मंत्र है पावन प्रभु का नाम, उन सदगुरु के चरणों में मेरे बारंबार प्रणाम। बोले वो कोई और नहीं स्वयं आप हैं, आपने ही मुझे मंत्र दिया। आपने ये कहा था कि भव से बेड़ा पार हो जाएगा जी, तो जमुना जी हैं तो गुरु जी आपकी वजह से हमारे पैसा बच रहे, तो हमने सोची आपको ही गुरु बना ले। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ महाराज ध्रुव को 12 मंत्र दिया, 2 और 10, 12 अक्षरों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र दिया, 2 और 10, 12 अक्षरों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा जाओ इस मंत्र का जाप यमुना के किनारे करना। तो भाई समय पे यहाँ चले हैं, ध्रुव यमुना के किनारे पहुंचे, वही रटने लगी है। बैठे हैं भजन के लिए, यानी इस समाधि पर। तो पहली समाधि जब ध्रुव की खुली तो केथा पका हुआ पड़ा था, उस केथे को उठाया, गूदा खा लिया और पानी पी लिया। दूसरे महीने में ध्रुव की समाधि खुली तो छिलका खाया केथे का और पानी पी लिया। तीसरे महीने में जब समाधि खुली तो सिर्फ पानी पी लिया। अब ध्रुव ने सीधे 2 महीने के बाद समाधि खोली और 6वें महीने में ध्रुव हवा का आहार करने लगे। हवा का आहार करने लगे। हुआ ऐसा जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु, चला तो वायु रुकी त्रिलोकों में, वायु रुकी त्रिलोकों में, ब्रह्मांड हिला, कोहराम मचा, दम घुटने लगी। जलपासी सभी दिल में
आठों बस पृथ्वी कांपी उठी, आठों बस पृथ्वी कांपी उठी, शशि सूर्य हिले त्रिलोकों में, चंद्र पे लालिमा छाने लगी। महाराज, जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकों में, ब्रह्मांड हिला कोहराम मचा, दम घुटने लगी प्राणियों की, जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी तिल मिला उठे। चौदह लोक 49 पवन, आठों वश पृथ्वी कांपी उठी, शशि सूर्य हिले त्रिलोकों में, चंद्र पे लालिमा छाने लगी। सब जीव जंतु पशु पक्षी व्याकुल है। बंधुओं, यहाँ इंद्र का सिंहासन हिलने लगा तो इंद्र ने विचार किया है, हमें लगता है कोई बहुत बड़ा संत समाधि पर बैठा है, इसलिए सिंहासन हिल रहा है। इंद्र अपना सिंहासन बचाने के लिए अप्सराओं को भेजते हैं। अप्सराएं जब पहुंची तो कोई संत के भेष में, कोई साधु, वो कोई स्वान के भेष में, कोई शेर के भेष में, कोई सर्प के भेष में ध्रुव को डराने लगी। खूब डरारी भेष बदल बदल के, लेकिन दादा पलक खोलवे की तो छोड़ दे, पलक डिगायू ना रहे। ध्रुव पलक खोलवे की तो छोड़ो, डिगायू ना रहे। सब कर्म कर लिए लेकिन ध्रुव की समाधि नहीं तोड़ पाई।